तो अब हम आते हैं दिवाली पर शास्त्री जी। दिवाली की अब हम बात करेंगे क्योंकि दिवाली सबसे महत्वपूर्ण वो दिन जिस दिन हर कोई ये चाहता है कि उसका घर रोशनी से सराबोर हो। हर कोई ये चाहता है कि इस दिवाली से आगामी जो साल है वो बहुत संपन्न रहे, फले फूले सभी लोगों को। तो आप ये बताइए, वो विशेषता बताइए उस दिन की, क्या लोगों को करना चाहिए और क्या कथा है? पयोधी जी, इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ कि दीपावली और धनतेरस के बीच एक दिन और है जिसको हम लोग नरक चतुर्दशी या रूप चतुर्दशी के रूप में जानते हैं। छोटी दीपावली कहते हैं आम बोलचाल में लोग। दीपावली के एक दिन पहले होने से छोटी दीपावली के रूप में भी बोलते हैं। जी। वास्तव में छोटी दीपावली जैसा कोई उत्सव शास्त्र के अनुसार तो नहीं है। हाँ। क्योंकि शास्त्र में तो एक ही शब्द है दीपावली, न कोई छोटी दीपावली है न कोई बड़ी दीपावली है। वो तो हम लोग जब समझ में नहीं आने लगा लोगों के, तो लोगों ने कहा साहब कल दिवाली होगी, तो बोले आज क्या है, कि बोले साहब आज छोटी दीपावली। जैसे हमारे जयपुर में क्या होता है कि गणगौर की सवारी निकलती है, तो गणगौर माता की जिस दिन सवारी निकल जाती है उसको तो गणगौर माता कह देते हैं, लेकिन अगले दिन जब सवारी निकलती है तो उनको बूढ़ी गणगौर बोलने लग जाते हैं, जबकि वो बूढ़ी गणगौर होती नहीं है। वैसे ही अब रूप चतुर्दशी क्या है, देखिए हमने धनत्रयोदशी मनाई, धनत्रयोदशी के बाद में एक दिन छोड़ करके दीपावली को आना है। अब ये धनत्रयोदशी और दीपावली के बीच का जो पर्व है, वास्तव में यह नरक चतुर्दशी में लोग समझते हैं कि स्वर्ग और नरक, ये नरक क्या होता है, मतलब आश्चर्य की बात है कि त्योहार के नाम में नरक जोड़ दिया। वास्तव में इसका नरक से संबंध नहीं है। नरकासुर नाम का एक निशाचर था जो लोगों को परेशान किया करता था, उन्हें दुखी किया करता था। श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा है, श्रीमद् महाभारतम में कथा है, भगवान श्री कृष्ण ने पूर्वी भारत में रहने वाले उस नरकासुर नामक दैत्य को इस कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को मारा। अतः वास्तव में इसका पूरा नाम, इसका जो सही नाम है, जो नाम धर्मशास्त्र के इतिहास में डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे जी ने लिखा, वह नाम है विष्णु विजय पर्व। इस दिन भगवान विष्णु की विजय हुई नरकासुर के ऊपर, भगवान ने नरकासुर को मार दिया। वह कैसा निशाचर था, वह देवताओं की माता, समस्त देवताओं की माता जो अदिति हैं, देवताओं को परास्त करके माता अदिति के कुंडल चुरा कर ले गया। वह किसी से परास्त होने वाला नहीं था। तब भगवान श्री कृष्ण द्वारका से चले और उन्होंने, जैसी बताई जाती है पूर्वी भारत में कामाख्या क्षेत्र असम में जहां वह रहता था, वहां उसको भगवान ने मारा। और मारा ही नहीं, वह कितना बड़ा पापिष्ठ था, इतना बड़ा व्यभिचारी था कि उसके महल में, कारागृह में 16,100 कन्याएं, महिलाएं कैद थी, जिनको वह उसने बुरी दृष्टि से उठा करके वहां रख रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने जब उन 16,100 महिलाओं को मुक्त किया तो उन महिलाओं ने भगवान से कहा, अब हम जाएंगी कहाँ, कौन पिता, कौन पुत्र, कौन भाई, कौन पति हमको स्वीकार करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने महिलाओं के सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उन्हें द्वारका में स्थान प्रदान किया, उन्हें अपना संरक्षण प्रदान किया, उन्हें सुरक्षित किया। और इसी कारण हमारे यहाँ कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के 16,108 रानियां हैं। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के वे जो 16,100 महिलाएं हैं जिनको नरकासुर के यहाँ से मुक्ति दिला करके भगवान ने द्वारका में संस्थापित करके उन्हें सामाजिक महत्व प्रदान किया, उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की। उस विष्णु विजय का जो पर्व है, उस महिला शक्ति के सम्मान का जो पर्व है, वह पर्व ही नरक चतुर्दशी। अच्छा, इसका दूसरा नाम पड़ गया रूप चतुर्दशी। रूप चतुर्दशी इसलिए पड़ गया, जिन महिलाओं को भगवान ने 16,100 महिलाओं को वहां से मुक्त करवाया, उन्होंने दिनों बाद सूर्य देखा, रोशनी देखी, उनको दिनों बाद स्वतंत्रता जब महसूस हुई, तो उन्होंने जब अपने आप को सजाया संवारा भगवान के आदेशानुसार, वह उनके द्वारा श्रृंगार करने के कारण ही यह रूप चतुर्दशी हो गई। एक दिन इसमें और महत्वपूर्ण है, रूप चतुर्दशी को श्री हनुमान जयंती भी होती है। इस दिन श्री हनुमान जी महाराज का सूर्यास्त के पहले मेष लग्न में जन्म हुआ। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने 700 वर्ष पूर्व वैष्णवताब्ज भास्कर में लिखा है कि धनत्रयोदशी और दीपावली के बीच में आने वाली जो यह कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी है, यह चतुर्दशी हनुमान जयंती है। मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूं जो दर्शकों तक पहुंचे। स्वात्याम कुजे शैव तिथौ तु कार्तिके कृष्णेन जना गर्भत एव साक्षात मेषे कपीट प्रादुरभूत शिव स्वयं व्रतादिना तत्र तदुत्सवम चरेत। अब आप आनंद की बात देखिए, कार्तिक मास में मंगलवार में अमावस्या से एक दिन पहले चतुर्दशी में मेष लग्न में सायंकाल में माता अंजना के गर्भ से भगवान शिव स्वयं श्री हनुमान जी महाराज के रूप में प्रकट हुए।
तो यह जो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी अर्थात नरक चतुर्दशी या रूप चतुर्दशी है, यह हनुमान जयंती भी है। इस दिन हनुमान जी का पूजन किया जाना चाहिए। हनुमान जी का पूजन करने से व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है? हनुमान जी जैसी स्वामी भक्ति किसी में है नहीं, बची नहीं है। हनुमान जी सत्य के, धर्म के, ब्रह्मचर्य के सबसे बड़े प्रतीक है। हनुमान जी की पूजा उपासना करके हम उनसे ये प्रार्थना कर सकते हैं, हे हनुमान जी महाराज, हमारे जीवन में श्री राम भक्ति दृढ़ हो, सदाचार हो, भगवान श्री राम के जो जीवन के मूल्य हैं वे समाज में, परिवार में, राष्ट्र में और मुझ में स्थापित हो। अतः हनुमान जयंती का पर्व भी दीपावली से एक दिन पूर्व मनाया जाता है। कितना सुंदर वर्णन आपने शास्त्री जी किया कि अभी सुनकर ही बहुत कुछ समझ में आ रहा है, और जिन दर्शकों ने ये सुना होगा वो वाकई समझे होंगे कि कितनी खूबसूरती है कि दिवाली से एक दिन पहले का जो पर्व है उसकी कितनी विशेषता है। और आपने जो हनुमान जी का जिक्र किया, कई ऐसे देश के हिस्से हैं जहां दीपावली पर हनुमान जी की पूजा पहले की जाती है, और उसका कारण शायद यही है जो आपने बताया। और कई कुछ जगहों पर तो चूरमे का भोग भी लगाया जाता है। खैर, वो अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से मान्यताएं होती हैं। तो ये महत्व भी हमने जाना इस दिन का। तो अब दिवाली का महत्व भी हमें बताइए। आपको हमारे यहाँ तो जी, हमारे यहाँ तो राजस्थान में हनुमान जी, राजस्थान में तो और हनुमान जी की पूजा हमारे यहाँ सालासर हनुमान जी हैं, यहाँ मेहंदीपुर बालाजी हैं। मेहंदीपुर बालाजी तो चूरमे का भोग नहीं लगे तब तक अब ये भक्तों में ऐसा चल पड़ा है कि हनुमान जी प्रसन्न ही नहीं होते। वास्तव में हनुमान जी चूरमे उर्मे से प्रसन्न नहीं होते, हनुमान जी तो राम कथा से प्रसन्न होते हैं।